बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अबू बकर है। मैं अब्दुल कादिर साहब का साहबज़ादा हूँ। ठीक है। और मेरे वालिद ने ये बिल्डिंग बनाई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं दोबारा मौजूद हूँ नस्ला टावर के बिल्कुल सामने। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है और बहुत सारे लोगों ने ये मुझे बात कही है कि मतलब तुम तो नस्ला टावर के पीछे ही पड़ गए हो। मैंने लेकिन बार बार यही बात बोली है कि नस्ला टावर जो है वो मेरे बिल्कुल घर के बहुत करीब है और मैं यहाँ से जब भी गुजरता हूँ, यहाँ कैंप लगा हुआ होता है तो मुझे मतलब एक घर के करीब कंटेंट मिला हुआ है, मैं इसको कवर कर लेता हूँ। बाकी और भी जगह अगर आप बोलेंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर जाऊँगा और जो इस तरह की जगह हैं वहाँ पर जाकर कवर ज़रूर करेंगे। और यहाँ के नस्ला टावर की जो ये ज़बरदस्त किस्म का एक पुरअमन एहतजाज यहाँ पर चल रहा है, कैंप लगा हुआ है, यहाँ पर लोग बहुत सारे आए हुए हैं और मीडिया बहुत सारी यहाँ पर आई हुई है। और यहाँ पर जगह जगह जो है ये बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं कि मलबे के साथ हमारी लाशें भी उठाओ और मतलब इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं। तो यहाँ पर हम कवर करने के लिए आए हुए थे। मैं और बाबर भाई यहाँ पर आज मौजूद हैं और यहाँ की जो है वो डिटेल में एक वीडियो आपको दिखाते हैं। जो भी यहाँ पर एक कोई शहर यहाँ के जो रिहायशी होंगे अगर वो मिल जाएंगे और वो कुछ बताना चाहेंगे तो उनकी डिटेल में एक वीडियो बना देते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पीछे ये नस्ला टावर है, ये देखें। पिछली दफ़ा भी मैंने दिखाया था कि इतना बड़ी ये बला जब खड़ी हो गई तो अब इसको जो है वो तोड़ने का ऐलान हुआ है और ये बताया गया है कि ये नाले के ऊपर बना हुआ है। और बहुत सारे लोगों ने इस तरह की वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं कि जो बिल्डर है वो यहाँ से भाग गया है, कहीं इंग्लैंड चले गए हैं। लेकिन मुझे ये पता चला है कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो कैंसर के मरीज़ हैं और यहीं कराची में हैं। और 2 दिन पहले इन्होंने यहाँ पर विज़िट भी किया है और उनके जो बेटा है, उनके जो साहबजादे हैं वो भी यहाँ पर मतलब अभी थोड़ी देर पहले तक मौजूद थे। और तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है, सब यहीं पर ही मौजूद हैं। और जो भी चीज़ें हैं वो सारी अपडेट आपको देने का मतलब सिर्फ यही है कि ताकि आपको यहाँ की अपडेट पता चलती रहे। नस्ला टावर इसका बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। तो आप लोगों को देखते हैं और अंदर चलते हैं, अगर कोई मिलते हैं तो उनसे हम बात भी कराते हैं आपकी। और नस्ला टावर के जो बैनर्स वगैरह लगे हुए हैं इनकी भी वीडियो दिखाते हैं, तो आप लोग वीडियो देखते रहें, ठीक है। अब्दुल कादिर भाई से यहाँ पर जब हम मिले तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं, मेरी कुछ वीडियोस हैं जो नस्ला टावर के ऊपर मैंने 2-3 बनाई हैं और भी मैंने लोगों की वीडियोस देखी हैं कि ये पता चला कि भाई जो बिल्डर है वो पाकिस्तान में है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, वो यहाँ से चले गए, भाग गए। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया और उन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा कि मैं सबसे पहले इन्हीं का ही इंटरव्यू लेता हूँ और ये सही बताएंगे कि अब आगे का अबू बकर क्या लाहे अमल क्या है, मतलब यहाँ का भी क्या। जनाब, मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सारी बातें कही हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को मीडिया से सबका शुक्रगुजार हूँ। सारे जो बिज़नेस कम्युनिटी है, आबाद का फोरम है, सब मेरे साथ खड़े हुए हैं और मुझे यही कहा जा रहा है कि आपने NOC सारी ली गई हैं और फिर आपने ये बिल्डिंग तामीर की है तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद है और हम चीफ़ जस्टिस साहब से बार बार ये अपील कर रहे हैं कि हमारे इस फैसले पे नज़रसानी की जाए और हक़ाइक़ को सामने लाया जाए, सिंधी मुस्लिम को पार्टी बनाया जाए, एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएं। सिर्फ नस्ला टावर के साथ क्यों 1958 में इस पूरी पट्टी को ज़मीन अलॉट की गई है सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से, और सामने शारा फैसल के अक्रॉस द रोड वहाँ पे भी सबको अलॉट की गई है। 39 प्लॉट्स को ये 1958 में एक्सेस लैंड दी गई है। तो सिर्फ इसी मौजू को देख के और सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को पार्टी बना के इनको सब चीज़ों को देखा जाए और हक़ाइक़ को सामने लाया जाए। SBCA मास्टर प्लान जिन लोगों ने NOCs दी हैं उनको बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि ये इतनी बड़ी ज़्यादती क्यों हो जा रही है जो तमाम लोगों को बेघर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसको डिमोलिश कर दें। अगेन एंड अगेन मैं एक ही गुजारिश है कि इस फैसले पर नज़रसानी होनी चाहिए। हमने कोई इंक्रोचमेंट नहीं की, हमने तमाम अथॉरिटी से NOCs ले के ये बिल्डिंग तामीर की है। बिल्डिंग एक दिन में नहीं बनती, मेन शारा फैसल पे है। तमाम लोग यहाँ पे आते थे, अथॉरिटीज़ सारी वेरिफिकेशंस करती थी, फिर जाके ये तामीरात हुई। कंप्लीशन हमने चालान सबमिट किया और एकदम से ये चीफ़ जस्टिस साहब ने पहले कहा कि मोहतरम जनाब ने कि ये नाले पे है, जो कि नाले पे नहीं है। जो कमिश्नर साहब ने उनको रिपोर्ट भी बता दी, फिर इंक्रोचमेंट की बात हो गई। तो लिहाजा हम इस मसले में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रात दिन हम यहीं बैठे हैं, अलॉटीज़ बेचारे रो रहे हैं, मैं खुद, हम लोग इतना परेशान हैं, सब लोग रो रहे हैं कि इस अपील को सुना जाए और इस पे नज़रसानी की जाए। अच्छा, इसके जो 2 मामले हैं अबू बकर के, मतलब ये कहते हैं कि ये एक तो नाले के ऊपर है, ठीक है, ये मामला भी हो गया, और दूसरा ये कहते हैं कि सर्विस लाइन के ऊपर है। तो मतलब ये दोनों चीज़ें आपके मुताबिक मतलब ये गलत हैं? सर, मेरे मुताबिक तो अब मुझे सुनाया ही नहीं जा रहा ना। हमें तो यही रिक्वेस्ट है बार बार कि हमारे वकला को सुना जाए और देखा जाए कि हमारे पास सारे दस्तावेज़ मौजूद हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उनको देखा जाए और जिन्होंने डॉक्यूमेंट दिए उनको बुलाया जाए, ट्रायल होनी चाहिए, फिर जाके फ़ैसला होना चाहिए। लेकिन हम यही कहेंगे बार बार
तमाम अथॉरिटीज़ से सबसे कि इस मसले को ज़रा प्लीज़ अर्जेंट तौर पे देखें और हमारा साथ दें। हमने कानूनी एक इन्वेस्टमेंट की है इतनी, उन्होंने कहा ऑर्डर में कि ये बिल्डिंग भी गिरा दें, तो हम इस बिल्डिंग के कैसे पैसों की अदायगी कर सकते हैं। हमने बेचा था करोड़ रुपए का, 4-4 करोड़ रुपए के। 44 करोड़ आपका जो टोटल बन रहा है इस वक्त, 43 यूनिट्स हैं इस बिल्डिंग में और सारे ऑक्यूपाइड हैं, सब अलॉटीज बैठे हैं, सब बेहद परेशान हैं। बस हम यही इल्तिजा करते हैं कि हमें सुना जाए। ठीक है सर, थैंक यू। बाकी जो और भी यहाँ के जो रिहायशी हैं उनका भी मौक़िफ़ आप लोगों से लेते हैं, तो आप लोग वीडियो कंटिन्यू रखें तो आप लोग देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो अपना नाम बता दें आप। मेरा नाम मोहम्मद अनीस है। मोहम्मद अनीस भाई यहाँ के रिहायशी हैं आप? जी जी, मैं यहाँ का रिहायशी हूँ। 603 मेरे ख्याल 601 है। 601 है। 601। अच्छा, थोड़ा सा मतलब अभी क्या अपडेट है, आप थोड़ी सी बताएं। हमारी कोशिश ये है कि हम अपनी रिव्यू पिटीशन फ़ाइल करें कल इंशाल्लाह, जो कि होगी इस्लामाबाद में, और हम चाहते हैं कि लार्जर बेंच इस केस को सुने और सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं। और हमारी ना सिर्फ रिव्यू पिटीशन है, अब तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि भाई ये बिल्डिंग को अव्वल तो ये गिरानी नहीं चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंटेड है। दूसरा ये कि अगर चीफ साहब समझते हैं कि नहीं इसको गिराना ही है, तो फिर ये करें कि एक और ऑर्डर इशू करें कि भाई ये जो बिल्डर है जिसने पैसे लिए पहले वो हमें पैसे दे, इसके बाद हम निकलें। अदरवाइज़ हम लोग कोई नहीं निकलने का। हमने तय कर लिया है कि जब ये तोड़ दे हम इसके साथ साथ मिसमार हो जाए, लेकिन हमने नहीं निकलना। नहीं सर, मैंने कुछ वीडियोज़ में सुना है कि मतलब जो बिल्डर है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, यहाँ से चले गए, लेकिन अभी मैंने सुना उनका बेटा जो था वो यहाँ पर अभी मौजूद थे। तो मतलब ये सारी चीज़ें सही हैं या गलत हैं? देखो, कहने को सुनी बात पे तो आप ना वो करें। तो सर आपके पास आए कि मतलब देखिए, बिल्डर हमारे बराबर साथ है, बिल्डर एफ़र्ट कर भी रहे हैं और बिल्डर ने अपने अच्छा वकील भी हायर किया है इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का। अब बात सिर्फ एक ही आती है कि हम वकील की बात सुनी जाए, डॉक्यूमेंट देखे जाएं और इंसाफ के साथ फैसला किया जाए। तो मतलब आप लोगों का एक वो है, मतलब कोई कह रहा है कि हमें अगर पैसे दे दें तो हम खाली करके चले जाएंगे, ठीक है, ये बात भी सुनने में आई है, अभी मैं यहाँ पर था। तो मतलब आपका अपना क्या एक ऑप्शन है कि मतलब आपको पैसे मिल जाएं तो आप चले जाएंगे, या फिर आपको फ्लैट ही मिले, या मतलब इसको तोड़े नहीं, क्योंकि अगर इसको तोड़ने का ऑर्डर जारी हुआ है तो ये तो मतलब एक है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों, 3 महीने बाद अगर दोबारा आपके साथ अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाक़या हो, तो मतलब आप अपना एक बताएं ओपिनियन कि क्या आपको क्या सही लगता है। देखिए, जब हम फ्लैट लेते हैं ना तो पूरी जांच पड़ताल करते हैं कि भाई ये प्रॉपर है या नहीं है, इसके बाद हम ये फ्लैट परचेज़ करते हैं और इंस्टॉलमेंट पे लिया जाता है। 2013 में इंस्टॉलमेंट शुरू हुई और 2017 तक मैं इंस्टॉलमेंट देता रहा। 2017 की जुलाई में मैं यहाँ शिफ्ट हुआ और अब तक यहाँ हूँ। अब आप मुझे ये बताओ कि मुझे पैसे मिल जाएँ, अब मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ, खुदा ना खास्ता वहाँ पे भी चीफ साहब पहुँच जाएं और बोलें कि भाई ये आपका जो है ना इलीगल है, मैं कहाँ जाऊँगा? क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी अवेलेबल होने के बावजूद भी इसको इलीगल कह रहे हैं या इनका फरमान ये कि इलीगल है, तो फिर और कहीं जाने का क्या मकसद? हम तो चाहेंगे कि ये रहे, इसी को मतलब यहीं पर इसको रिस्टोर करें, इसको हमें रहने दें यहाँ पे और देख लें डॉक्यूमेंट। अगर इनके हिसाब से मैं हमारे हिसाब से नहीं, अगर वो समझते हैं कि ये रेगुलर नहीं है, रेगुलरिटी है, तो इसको रेगुलराइज कराएं। दूसरी जगह पे तो हो रही है ना, रेगुलराइज हो रही हैं, तो यहाँ भी कराएं रेगुलराइज। ठीक है, सही है। बस हमारे अगर अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा मतलब अमल होता है कि अगर इसको तोड़ने के ऑर्डर जारी मज़ीद अभी हो जाते हैं, तो आप लोगों का मतलब क्या मौक़िफ़ है कि तो जितने आपने पैसे लगाए उतने मिल जाएं पैसे, ये कहने का मतलब? नहीं, देखा तोड़ने का तो उन्होंने ऑर्डर दे ही दिया है, सही है, ठीक है, तोड़ने का तो ऑर्डर आ गया है। बस बात ये है कि हमारी रिक्वेस्ट इनसे यही है कि रिव्यू हमारा देख लें, नज़र सानी कर लें, और दूसरा ये कि हमें अगर वो बिल्डर से पैसे अगर मिले तो हमें या तो हमें ऐसा ही फ्लैट दिला दे, सही है, या फिर हमें जो है ना यहाँ रहने दिया जाए। ठीक है, सही है, यही अगर इल्तिमास है चीफ जस्टिस साहब से। चलें, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम बताइए और आप कहाँ से
सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं नासला टावर का रिहायशी हूँ। जैसा कि हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर इशू कर दिया है कि इस बिल्डिंग को तोड़ा जाए, हमारी उनसे यही एक रिक्वेस्ट है कि उसके ऊपर नज़र षानी की जाए और हमारी चंद जो बातें हैं उनको सुना जाए, क्योंकि इसमें हमने कभी भी कोई गलती नहीं की है, तो सज़ा एंड यूज़र को क्यों दी जा रही है। हमने अगर कोई गलती की होती तो हम बेशक उस सज़ा के मुर्तकिब हैं जो वो कहेंगे। सर ये मुझे बताइए, आपको पता था कि ये अनलीगल है? क्या आपने कभी डॉक्यूमेंट आपके पास है? सर पहली बात तो ये इल्लीगल बिल्डिंग थी ही नहीं। ये इल्लीगल अगर होती तो आपकी सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अबव ऑफ ऑल राइट नाउ वो डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड नहीं करती SBCA को, सही है। SBCA फॉरवर्ड नहीं करती मास्टर प्लान को, मास्टर प्लान को फॉरवर्ड करती है, इसके बाद नक्शे इशू होते हैं, प्लान वेरीफाइड होते हैं, सही है सर। इसके बाद सब NOCयाँ दिखी जाती हैं, यहाँ पे सब NOCयाँ मौजूद हैं। इवन द NOC फ्रॉम सिविल एविएशन अथॉरिटी, इन्वायरमेंट NOC, हर NOC मौजूद है, सही है सर। मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके बावजूद, चले मिसाल के लिए फ़र्ज़ कर लें कि 2 मिनट के लिए हम ये मान लेते कि ये इल्लीगल बनी, मिसाल के लिए कि ये इल्लीगल बनी, तो सर कोई गली गूचे में नहीं बनी बिल्डिंग। इट्स अ वेरी हाई प्रोफाइल प्रोटोकॉल रोड, शाहराह फैसल। ये कोई रोड कच्ची आबादी का रोड नहीं है, ये इधर से हर एक का गुजर होता है विथ ड्यू रिस्पेक्ट, और कोई गैबी तरीके से इस बिल्डिंग को खड़ा नहीं किया गया कि भाई ये बिल्डिंग रातों रात उन्होंने खड़ा कर दिया, भाई 5,000 या 50,000 मजदूर ला के 15 माले एक रात में उन्होंने नहीं भर दिए। इतना बड़ा रोड है, आप इस बिल्डिंग की अलाइनिंग को देखें, तमाम प्लॉट से कंपेयर करें कि एक भी प्लॉट के आगे इसकी तजावुज़ात, इसकी लाइनिंग आ रही है या नहीं आ रही है। हर एक चीज़ को आप देखें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपने नहीं देखा होगा। अच्छा जी, यहाँ पर बाबर भाई और मैं दोनों मौजूद थे और यहाँ के जो रिहायशी है उनका मौक़िफ़ भी आपने देख लिया, और जो यहाँ पे मीटिंग हुई है उस हवाले से भी सारी डिटेल में हुई, और बाबर भाई की तो माशाल्लाह से इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं। तो बाबर भाई आप क्या कहेंगे इस बारे में, कुछ एक अपना जो है वो पॉइंट छोटा सा दे दें। यार मैंने नस्ला टावर के ऊपर पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो में लिया हमें और हमने साथ मिल के भाई और भी वीडियोस बनाई है। मैं अगर मैं किसी और तरफ चले जाऊं तो पहले ये बात कर लेते हैं कि माशाल्लाह भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है अब्बास जो है, तो उसके चैनल को भाई सपोर्ट करें और हमारा भी चैनल जब टाइम मिले तो देखिएगा। और बाकी मुद्दा ये है कि भाई चाहे घर यहाँ टूटे नस्ला टावर में किसी का, या अलनूर सोसाइटी या जो गुजर नाला है उसके अतराफ़ में किसी का घर टूटे, भाई ऑब्वियसली घर टूटने पे सबको ही बहुत दुख होता है। हर बंदा अपना घर टूटते हुए कोई भी नहीं देख सकता भाई, नहीं देख सकता। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं की वीडियो बना रहे हैं, वहाँ भी जाके बनाई थी, और कहीं भी ऐसा होगा तो हमारा काम उसको पैसे लेके सपोर्ट करना नहीं है भाई। हम मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को वो चीज़ दिखाई जाए, और अगर अल्लाह करे यहाँ के लोगों को भी, और गुजर नाले के अतराफ़ में औरंगी टाउन में जहाँ भी किसी के घर टूट रहे हैं और बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं पैसे यार, उन लोगों की पूरी ज़िंदगी में कुछ लोगों की कमाई होती है। जैसे यहाँ भी कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनकी भी पैसे लगे हुए हैं आप लोग ने, और जहाँ भी घर लिया हुआ गरीब बंदे के लिए तो भाई अगर 2 लाख का घर भी हो तो वो भी ख़रीदना उसके लिए मतलब मिलता तो नहीं है 2 लाख का, लेकिन मिसाल दे रहा हूँ कि मुश्किल काम होती है भाई कि अब उसने कहीं भी घर लिया उसको तोड़ेगा कोई भी तो दुख तो होगा। तो मेरी ख्वाहिश है और दुआ है अल्लाह ताला सबके पैसे जो है भाई अगर ऐसा कुछ स्टेप हो रहा है तो उनको रिकवरी ज़रूर की जाए और उनको कंपनसेशन मिला जाए, चाहे वो गुजर नाला है, औरंगी टाउन है या नस्ला टावर है। बस मैं यही कहूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, यहाँ पर आकर हम लोगों ने जो है वो 2 मुद्दे देखे, तो ये हम लोगों को जो 2 मसले यहाँ पर नज़र आए, एक तो नाला तो है ही, और ठीक है, और ये सर्विस लाइन भी है।
तो ये दोनों मामले जो हैं ये आगे किस तरफ जाता है, क्या होता है आगे, इसकी भी अपडेट अब स्लो आपको करते रहेंगे। सारी अपडेट तो आपको दी है, लेकिन ये टूटेगा ज़रूर, ये बता दूँ मैं आपको। ये तो कह रहे हैं। ये बात मैं आप लोगों को एक बता दूँ कि भले कोई भी अब यहाँ पे कोई भी स्टेप ले ले, लेकिन ये टूटेगा भाई। जितने भी इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कि कल ये लेकिन दोबारा रिव्यू में जा रहा है, लेकिन अब तक की जो अपडेट है आगे हमें नहीं पता। लेकिन मुझे जितनी अभी जो कोर्ट से रिव्यू मिले हैं, अल्लाह करे सबके पैसे रिकवर हो जाएं। लेकिन हो सकता है कल कोई इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई दूसरा फैसला ले ले, लेकिन ये रद्द हो चुका था पहले कि इसके ऊपर जो है, क्योंकि एक तरफ नाला है और एक तरफ जो है वो सर्विस जो लेन है वो इसके अंदर कवर हो चुकी है ना। ये प्लॉट था 700 कुछ गज का, अब ये जब बनने के बाद ये 1000 गज से ऊपर चला गया है ये। तो वो ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं भाई, बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो बाकी बस यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला सबके पैसे रिकवर हो जाएं बस। बिल्कुल उसी सर्विस लाइन के ऊपर अभी हम बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कैंप लगा हुआ है ये एहतजाजी कैंप है, यहाँ पर हम लोग बैठे हैं अभी। और ये वीडियो पूरी आप लोगों ने देख ली है, तो वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और लाइफ फैसिलिटीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आने की अपडेट आपको मिले। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।